वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद एम के। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी चर्चा में क्यों? संसद द्वारा पारित 126वें संविधान संशोधन ने SC STs के लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभाओं में दिए जाने वाले आरक्षण का विस्तार किया गया, परंतु इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन संबंधी प्रावधान शामिल नहीं किए गए। ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन ने जनगणना 2011 के आंकड़ों पर आपत्ति व्यक्त की है। एंग्लो इंडियन संबंधी प्रावधान। लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामांकित करने का प्रावधान संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 331 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 331 के तहत अनुच्छेद 81 में किसी बात को यह होते हुए यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नामनिर्देशित कर सकेगा। विधानसभाओं के आंग्ल भारतीय समुदाय को अनुच्छेद 333 के तहत प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा है। अनुच्छेद 333 के तहत अनुच्छेद 170 में किसी बात को होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल को यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये डबल लाइन नोट हो गई थी, इससे आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 14 विधानसभाओं में एक आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य है। ये 14 राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। 126वां संविधान संशोधन इस व्यवस्था को समाप्त कर देगा। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एंग्लो इंडियन सदस्य अपने नामांकन के 6 महीने के भीतर किसी भी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन एक बार सदस्यता लेने के बाद उन्हें पार्टी के सचेतक के रूप के अनुसार कार्य करना होता है। एंग्लो समुदाय को अन्य सदस्यों की तरह ही शक्तियां प्राप्त होती हैं, परंतु वे राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। क्या होते हैं एंग्लो इंडियन? आइए जानते हैं। वर्तमान संदर्भ में भारतीय संविधान के भाग 19 के अनुच्छेद 366(2) में परिभाषा दी गई है। आंग्ल भारतीय समुदाय ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का हो या था, किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में आदिवासी है और जो ऐसे राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा है या जन्मा था, वो वहाँ साधारणता से निवासी रह रहे हों और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए वास नहीं कर रहे हों, वो आंग्ल इंडियन समुदाय के लोग कहलाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 296 लोगों ने स्वयं की पहचान आंग्ल इंडियन के रूप में दर्ज करवाई है। ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन का दावा है कि देश में एंग्लो इंडियन की संख्या जनगणना 2011 के आंकड़ों से अधिक हो सकती है।